क्यों नहीं गए? अच्छा, जो घर पे गए थे उनमें से कौन कौन किताबें लेके गए थे साहब? तुम मुझे बड़े क्यूट लगते हो। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैंने 150 हार्ड चैलेंज को एक बार फिर हेल्थ इश्यूज के कारण ब्रेक कर लिया। आई नो इस प्रकार के चैलेंजेस हर टाइम कंप्लीट नहीं हो सकते। एनी टाइम हम मोटिवेटेड भी नहीं रह सकते, हर टाइम हम पढ़ भी नहीं सकते, हर टाइम लाइक हम में इतनी एनर्जी भी नहीं रहती, या कभी न कभी कोई न कोई डाउनफॉल आ ही जाता है। बट जयपुर आने के बाद ना मुझे जितने सर्दी जुकाम वगैरह लगे हैं ना, उतना मेरे को घर में भी नहीं लगे। शायद इस एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है ये सब। यार कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ कि ये मुझे कितनी बार गिराते हैं और मैं कितनी बार वापस खड़ा होके उसी स्पीड में दोबारा भागता हूँ। एक बार और एक लास्ट ट्राई मारते हैं 1 अप्रैल से। उसके बाद अगर हम सक्सेस नहीं हुए तो चैलेंज लेना बंद। लाइक 30 डेज चैलेंज, 50 डेज चैलेंज, ऐसा कुछ नहीं होगा। जनरल व्लॉग आएगा, वो भी ऐसा जिसमें डेट और डे लिखा होगा। मतलब जब मूड होगा व्लॉग बनाएंगे, जब मूड होगा नहीं बनाएंगे बस। लेकिन किसी भी हालत में मुझे रुकना नहीं है बस। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, 1 दिन रुकेगी, 2 दिन रुकेगी, 3 दिन रुकेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन रुकेगी। इससे ज़्यादा मैं नहीं रुकने वाला हूँ अब। यार अप डाउन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब हर किसी की लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, लेकिन डाउन के बाद वापस अप ना जाए तो फिर उसके जैसा मतलब नाकारा आदमी कोई नहीं है। अब बहुत हो गई भाषणबाजी, शुरू करते हैं व्लॉग को। तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी 4 बजे ही उठ जाता हूँ। उसके बाद कंबल समेटता हूँ और फिर चला जाता हूँ ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद वापस रूम में आकर अपनी तहस नहस हुई बिखरी हुई टेबल को थोड़ा ठीक करता हूँ, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर सिर्फ टेबलेट्स के पैकेट पड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें डस्टबिन में डाल देता हूँ। टेबल को थोड़ा ढंग से मैनेज करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ मैं आज के दिन की पहली क्लास, इकोनॉमिक्स की क्लास। आज ये क्लास बहुत लंबी क्लास होती है, क्योंकि 28 तारीख को राजवीर सर क्लास लेने नहीं आए थे, इसलिए उनकी जगह क्लास विजय सर ने ही ली थी इकोनॉमिक्स वाली। इसलिए लगभग 2 घंटे और 41-42 मिनट की कुछ क्लास होती है लंबी। बीच में मैं लैपटॉप में थोड़ी कुचमादी करने का ट्राई करता हूँ, यानी लैपटॉप में पढ़ने का ट्राई करता हूँ, लेकिन यह मेरी कोशिश फेल हो जाती है। चलता तो अच्छा है, लेकिन लैपटॉप में देखने में उतना सुकून नहीं मिलता जितना टैबलेट में देखने में मिलता है, इसलिए मैं वापस टैब में देखना स्टार्ट कर देता हूँ। इस प्रकार यह मेरी क्लास एंड होती है 2 घंटे 5 मिनट के बाद। फाइनली यह क्लास एंड हो चुकी है। 2 घंटे 42 मिनट की कुछ क्लास थी और आवाज़ चेंज हो रखी, क्योंकि 2 दिन से पिछले मतलब हालत ख़राब हो रखी थी, मैंने बताया होगा आपको। और यह ख़त्म की हमने 2 घंटे और 4 मिनट में, यानी याद करके ख़त्म करने में टाइम लगता है। इस लिस्ट में यह मतलब टाइम स्लॉट 80 का बढ़ के 125 मिनट, ठीक है। 1 क्लास सेशन है तो इसमें से 5 मिनट कर देते हैं, मतलब सिर्फ 5 मिनट, और इसको इसमें शामिल कर देंगे या कुछ मतलब अलग कर देंगे, आगे आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी इस हिसाब से टाइम स्लॉट कंप्लीट हुए हैं, मतलब टाइम माइनस करना है, और ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। इस प्रकार मेरा पहला सेशन होता है एंड, और उसके बाद मैं पीता हूँ 1 लीटर के लगभग पानी। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं 45 मिनट का टाइमर सेट करके चला जाता हूँ मॉर्निंग आउटडोर वर्कआउट के लिए। आज मैं वर्कआउट के लिए लेट होता हूँ तो सूर्य देवता काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुके होते हैं। पार्क में जाने के बाद मैं करता हूँ वार्म अप। उसके बाद हमेशा की तरह लगाता हूँ पार्क के 5 चक्कर। हालांकि मूड ज़्यादा चक्कर का होता है, जिसका रीज़न मेरी बॉडी ने कल या परसों मतलब हार क्यों मानी, मैं उसकी पनिशमेंट अपनी बॉडी को देना चाहता था। लेकिन उसके बाद टाइम की कमी को देखते हुए और अपने बैकलॉग को देखते हुए मैं वापस आ जाता हूँ। हालांकि नाक बंद होने के कारण आज इतने में ही हालत ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ रूम में। तो गाइज हम रूम में आ चुके हैं और जस्ट ये टाइमर अभी ख़त्म हुआ है 7:30 बजे के आसपास, मतलब मेरा टारगेट था
ये रहा, इसमें टाइम दिख रहा होगा, ये 7:32 2 मिनट में लेट हूँ। और सबसे पहले इससे रखते हैं साइड में, क्योंकि इसी की वजह से मैं पिछली बार जब भी 2-3 बार बीमार पड़ा हूँ वो इसी की वजह से पड़ा हूँ। रनिंग करके डायरेक्ट आके पानी पी लेता हूँ और फिर वो हालत ख़राब हो जाती है। और अभी नाक से सांस नहीं आ रही है, फिर भी रनिंग की बहुत हार्ड था, पेट में लास्ट में दर्द होने लग गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो फिर भी करेंगे, चाहे शरीर मतलब चाहे कितना भी दुख दर्द पीड़ा दे दे, 1 दिन रुकेंगे, 2 दिन रुकेंगे, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं रोक पाया। कैसे भी करके ठीक होके वापस आऊँगा। उसके बाद मैं 28 तारीख की रीजनिंग की क्लास को करता हूँ स्टार्ट। इस क्लास में हमारा रीजनिंग का ब्लड रिलेशन टॉपिक खत्म हो जाता है। इस प्रकार मैं 55 मिनट में इस क्लास को खत्म कर देता हूँ। इसी क्लास के खत्म होने के साथ साथ हमारा 28 तारीख का बैकलॉग हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम 29 तारीख की क्लासेस। इस चरण में मैं पहली क्लास स्टार्ट करता हूँ राजस्थान हिस्ट्री की। और राजस्थान हिस्ट्री में प्राचीन काल की और आधुनिक काल की राजस्थान हिस्ट्री हो जाती है खत्म। अच्छा, जो घर पे गए थे उनमें से कौन-कौन किताबें लेके गए थे साहब? तुम मुझे बड़े क्यूट लगते हो। तुम्हारे जीवन का काल खींच लो ऐसे, ये तो क्यूट टावर है यार। हां, बेस्ट लगती है लिया कि नहीं? उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कौन सा तुम घर की किताब लेके बैठे थे भाई? वो तो मैं 6th क्लास में बाहर आ गया था पढ़ने के लिए, तो हर संडे को घर जाया करते, संडे करते थे मंडे वाला, तो 2-3 किताबें डाल के लेके जाता था। मुझे लगता है संडे को पढ़ूंगा। 10th तक मैंने ये किया, 11th में थोड़ा और दूर पढ़ने के लिए भेज दिया, तो वहां से हर संडे जाना मुमकिन नहीं था। फिर अच्छा की छुट्टियां आ गई, 2 महीने के होली की छुट्टियां आ गई, तो मैं 3, 4, 5 किताबें डाल के लेके जाता। और मन में हमेशा ये सोचते रहता इस बात पक्का पढ़ लूं। तो मेरी साइड 12th में था, उस साल मुझे पता नहीं किसी को छुट्टियां दी दिवाली की, तो मैं खूब सारी किताबें लेके गया, इस बार मैं कोर्स कंप्लीट करके आऊंगा, जितना हो गया सब कुछ रिवीजन कर दूंगा। मम्मी ने अब वो एक ही बैग होता था, उसमें किताबें और उसमें कपड़े, और होता क्या था कि जैसे छुट्टियां नजदीक आने वाली होती थी मैं कपड़े बंद कर दिया करता। मुझे लगा घर में मम्मी होगी, मैं कहता हूं तो सारे कपड़े कैसे होते? मम्मी ने कपड़े निकाले धोने के लिए, किताबें मुझे बुलाया कि देख मैं तेरे को पिछले 7 साल से देख रही हूं, तो जब भी घर में छुट्टियों में आता है किताबें लेके आता है। दो बात हो सकती है, या तो तू ये सोचता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, या तो ये सोचता है कि हमें बताएगा कि मैं पढ़ाई करता हूं। तो पहली बात तो पता नहीं, पढ़ाई करता नहीं, अरे हमें बताना था, हमने मान लिया। प्लीज मत लेके आया इतनी किताबें, तुम तेरी वहीं रखा कर, वहीं भी जाकर पढ़ लिया कर। ये मैं जानता हूं अच्छे से कि हम तेरी किताबें लेके जाते हैं, लेकिन पढ़ते और फिर भी कितना बड़ा विश्वास हर बात लेकर जाते। इस बार घर में जाएंगे, इस बार अपने बदले। इस प्रकार राजवीर सर राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास एक बार के लिए छोड़कर राजस्थान आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की बुक खोजने के लिए अलमारी ओपन करता हूँ और उस बुक को लेकर चला जाता हूँ टेबल पर और फिर बची हुई क्लास को करता हूँ स्टार्ट। इसमें राजवीर सर राजस्थान के त्योहारों के बारे में सामान्य जानकारी देते हैं। इस प्रकार इस क्लास के एंड होने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ मेडिटेशन सेशन। यह सेशन 30 मिनट का होता है, लेकिन सच बोलूँ तो लास्ट में मुझे नींद भी आने लग जाती है। इस प्रकार आधा घंटा मेडिटेट करने के बाद मैं स्टार्ट करता हूँ 29 तारीख की इकोनॉमिक्स की क्लास। लेकिन इस क्लास में वॉइस और वीडियो आगे पीछे हो रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। फिर एकदम से क्लास बंद हो जाती है, तो मैं डाउनलोड सेक्शन से भी डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद 2-3 बार डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ, ऐप को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करता हूँ, फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती। तो मैं 12-13 मिनट की टेबल पर ही नैप ले लेता हूँ। 10:42 और यहाँ इस क्लास में कोई प्रॉब्लम आ गई है, पता नहीं, ना डाउनलोड हो रही है और ना वीडियो, मतलब वीडियो इज़ नॉट रेडी टू डिस्ट्रीब्यूशन, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर पता चलता है कि यह एरर ठीक करने के लिए क्लास को री अपलोड किया गया था। लेकिन तब तक मैं 20 मिनट के लिए फिर से सो चुका था। उठने के बाद मैं चला जाता हूँ नहाने के लिए, वापस आके करता हूँ कंघी, फिर ऐप को अनइंस्टॉल करने के कारण रीजनिंग की क्लास भी डिलीट हो जाती है। तो मैं इकोनॉमिक्स और रीजनिंग की दोनों क्लासेस को वापस डाउनलोड करता हूँ। सबसे पहले भरते हैं वाटर बोतल में पानी, ये आज के दिन की तीसरी वाटर बोतल है। फिर मैं इकोनॉमिक्स की क्लास वापस स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि पहले मैंने 15 मिनट की ही क्लास ली थी, उसमें भी वीडियो और ऑडियो आगे पीछे हो रहे थे, इसलिए थोड़ा कुछ समझ नहीं आया, इसलिए फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। इस क्लास के एंड होने के बाद रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर देता हूँ 29 तारीख वाली। इसमें हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। यह क्लास चल ही रही होती है कि 1:10 हो जाते हैं, यानी हमारा लंच का टाइम। तो क्लास को बीच में छोड़ के चला जाता हूँ लंच करने के लिए। A few moments later. वापस आके अपनी जुकाम और गले की टैबलेट्स लेता हूँ। उसके बाद रीजनिंग की बची हुई क्लास को 10 मिनट में करता हूँ एंड। तो इस प्रकार आज के दिन में अभी तक, मतलब पहला स्लॉट लगाया था हमने 125 मिनट का, उसके बाद 55 मिनट के 2 स्लॉट, उसके बाद 100 मिनट का एक लंबा सेशन, और उसके बाद अभी 10 मिनट पढ़ा हूँ, और इस प्रकार 345 मिनट कंप्लीट होते हैं। 80 की जगह करते हैं 55, उसके बाद आगे वाले 80 की जगह भी करते हैं 55, पीछे बचे 50 मिनट।
तो इस जगह कर देते हैं 100। ये मैथमेटिक्स थोड़ा समझना मुश्किल है। 10 मिनट हम और पढ़े थे तो इधर कर देते हैं 40 और 5 आगे वाले जोड़ देते हैं इसमें, तो 45 मिनट का आगे वाला सेशन होना चाहिए, ठीक है। और ये 0 कर देते हैं। इस प्रकार हमारे ये सेशन ऐसे होते हैं कंप्लीट। कुछ इस प्रकार, ठीक है, इतनी तक। और ये 20 मिनट के ब्रेक वगैरह हमने अभी तक इतनी तक काम कंप्लीट किए हैं। और साथ में ये 60 मिनट रेस्ट है, रेस्ट वगैरह हो चुकी है अभी तक। और अब ये 50 मतलब 50 और 60 मिनट के 2 सेशन लगाने हैं। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, ये 45 मिनट का और सेशन लगाना था। और अभी सेशन नहीं लगाने हैं क्योंकि उस दिन मेरी एडिटिंग अधूरी रह गई थी, एडिटिंग करनी पड़ेगी। व्लॉग हो रहा है ग्रुप में, टेलीग्राम वाले में, व्लॉग कब आएगा। अभी थोड़ा गला भी ठीक लग रहा है, इसलिए मैं सोच रहा। तो फिर कुछ इस प्रकार हम अपने पुराने व्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:18 और एडिटिंग चल ही रही है। तो मेरे को पता नहीं क्यों बार बार मतलब आ रही है, क्या करूं, सो जाऊं? चलो सो ही जाता हूँ 20 मिनट के लिए, ठीक है। 20 मिनट बाद उठ के वापस शुरू करते हैं एडिटिंग। और यहाँ 20 मिनट की नींद 40 मिनट में कन्वर्ट हो जाती है और उसके बाद जब मेरी आँख खुलती है फिर मैं तुरंत स्टार्ट कर देता हूँ एडिटिंग। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 6:20 और पुराने व्लॉग की एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। और अभी ये एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या हुआ कि मतलब बीच में मैं सो गया, आज हमेशा ही सोता हूँ, वो तो आपको पता ही है। लेकिन नींद नहीं खुली मेरी और भूल गया मैं एडिटिंग करनी थी। फिर वापस उठा था, फटाफट एडिटिंग की और 2 दिन की एडिटिंग एक साथ करनी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया और 20 मिनट का पूरा व्लॉग बना है। मतलब आप समझ सकते हो कि टाइम लग गया। और अभी करेंगे वर्कआउट, उसके बाद फिर से करेंगे आज के ब्लॉग की एडिटिंग। फिर अगर टाइम बचा तो 1-2 घंटे पढ़ेंगे, नहीं तो कैंसिल। मतलब 7-8 घंटे, फुल है 7 घंटे, मतलब अराउंड 5.5-6 घंटे पढ़ाई हो चुकी है और एक घंटा लगभग और होगी, कर लेंगे। और कल दिन पूरा मतलब 3 क्लासेस लेनी है और उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री, और परसों टेस्ट से पहले राजस्थान हिस्ट्री ही करनी है, ठीक है। तब तक हम कर लेंगे। उसके बाद मैं आज के दिन की चौथी बोतल भर लेता हूँ। ये हो क्या रहा है यार, फिर से 0 से स्टार्ट यार। अब मैं इसके भरोसे नहीं बैठूंगा, मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इस प्रोजेक्ट के एक्सपोर्ट होने तक मैं 1 घंटा और पढ़ाई करता हूँ, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री के किसान आंदोलन के 5 पेज याद कर लेता हूँ, जिसमें बेगू और बिजोलिया आंदोलन याद करता हूँ। इस प्रकार हमारी 400 मिनट की स्टडी यानी 6 घंटे 40 मिनट के लगभग पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ इवनिंग वर्कआउट सेशन। वर्कआउट के ख़त्म होने के बाद मैं एडिटिंग के लिए फाइल सेंड करके 9:15 बजे के आसपास चला जाता हूँ दोस्त के रूम डिनर करने के लिए। आज मेरे जयपुर आने के बाद पहली बार 10-15 मिनट के लिए जयपुर में लाइट गई और जयपुर में चारों ओर गलियां वगैरह में अंधेरा ही अंधेरा। डिनर करके वापस आता हूं और 1 घंटा मोबाइल चलाने के बाद लगभग 11:15 बजे स्टार्ट कर देता हूं आज के ब्लॉग की एडिटिंग, जो कि ख़त्म होती है लगभग 1 बजे। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12:53। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि हमने 55 मिनट का सेशन और लगाया था, ठीक है। तो 55 में 60 मान लो और उसके बाद 400 मिनट की पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, ठीक है। और ये सारे टारगेट हो गए थे कंप्लीट। राजस्थान हिस्ट्री का रिवीजन नहीं कर पाए क्योंकि एडिटिंग करनी थी। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस। अब मुझे आ रही है नींद।